क्षीराब्दी मंथन और कूर्म अवतार। किसी देव वनिता ने दुर्वासा को एक दिव्य माला दी थी। दुर्वासा ने उसे इंद्र को उपहार में दे दिया। जब ऐरावत ने उसे कुचल डाला तब मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया। आपसे इतर वैष्णवेतर देवताओं से जो पैदा हुआ है उसको क्षमा कहाँ। दुर्वासा के शाप में इंद्रिय भारी जरा से बाधित हुए और देवगण असुर से पराजय खाकर निस्तेज एवं उदास हुए। तब शिव आदि सभी अमरजन पहले ब्रह्मा के पास गए और उन्हें साथ लेकर हे मोक्षदायी भगवान आपके पास पहुंच गए। ब्रह्मादि देवों ने चिरकाल तक आपकी महिमा की स्तुति की और आप हे वरदायी प्रभु अपने परम तेज से उनके सामने प्रत्यक्ष हुए और उपदेश दिया। हे देवों, तुम लोग असुरों से संधि कर लो और तब दोनों मिलकर क्षीर सागर से अमृत मथ लो। देवों ने असुरों से संधि कर ली और दोनों मिले जाकर मंदर पर्वत को, जो मथानी नियत थी, उठाकर लाने लगे। उनका हृदय अहंकार से भरा था, पर्वत के भार से। वे गिरे तब आप उसे बेर के फल जैसे आसानी से उठाकर गरुड़ पर ले आए और क्षीर सागर में रख दिया। तदनंतर सर्पराज वासुकी को नीति मथानी का रस्सा बनवाया गया और क्षीर समुद्र में सभी औषधियों के बीज डाले गए। फिर जब सुरासुरों ने मंथन शुरू किया तब आपने छल से असुरों को सर्प के मुख की ओर कर दिया। क्षीर सागर मथानी के भ्रमणों से अंदर से अत्यंत शुद्ध हो उठा और पर्वत रूप मथानी अपने ही भार से उसमें डूबती रही। देवगण अत्यंत व्यथित हो गए। तभी आपने उनके हित करने की इच्छा से कठोर पीठ वाले एक कछुए का रूप धारण कर लिया। हे सर्वव्यापी भगवान, आप एक ऐसा कछुआ बन गए जिसका कर पर छिलका वज्र से भी अधिक कड़ा था और विस्तार 1,00,000 योजना का था। आप समुद्र की तह में लगे अपने इस कूर्म शरीर से डूबते हुए पर्वत को ऊपर उठा लाए। जब पर्वत इस प्रकार ऊपर उठाया तब सब लोग आह्लादित होकर दृढ़ता से मंथने लगे। आपने दोनों गणों और वासुकी में भी प्रविष्ट होकर उसकी थकान दूर की और उन्हें बढ़ावा दे दिया। आकाश में ब्रह्मा शिव आदि देव तीव्र भ्रमणों के वेग से ऊपर को उठ आते हुए पर्वत पर एक हाथ रखकर खड़े आपकी स्तुति की और फूलों की वर्षा भी। वे आनंदातिरेक से अत्यंत अद्भ्रांत थे। वासुकी के मुख से निकलने वाले तप्त निश्वासों से असुरगण संतप्त हो उठे। देववृंद भी उससे थोड़ा आर्त हो गए। तब हे भगवान, आपकी कृपा से मेघों ने सुरों पर पानी बरसा दिया, लेकिन असुरों पर नहीं। चिरकाल तक समुद्र का मंथन चालू रहा। मगरमच्छ तिमिंगल आदि जल जंतु अत्यंत घबराते, चक्कर खाते, भागते दौड़ते चक्रवाल से टकराते थे। तब भी समुद्र में कोई विकार नहीं हुआ। तब हे गुरुवायुरपुरेश, आप अकेले अपने कर युग्मों से रस्सा खींचने लगे। वही आप मुझे रोगों से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन। गोविंदा गोविंदा।